गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, कैलकुलेट करंट रेशो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज करंट रेशो। इसमें भी आपको करंट रेशो निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्ट दिया हुआ था, करंट असेट भी दिया था, करंट लायबिलिटी भी दिया था, तो ईजिली आप लोगों ने फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर दिया। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पर करंट रेशो में करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि करंट रेशो क्या क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। जैसे स्टॉक अपना करंट असेट होता है, डेटर अपना करंट असेट होता है, बिल रिसीवेबल अपना करंट असेट होता है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों करंट असेट होते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि करंट असेट होता क्या है और करंट लायबिलिटी क्या होता है। उसके बाद करंट लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, तो ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 वाला आप लोगों को करने को बोला था, आप लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। सो मैं बताती हूँ। करंट हम लोगों ने क्वेश्चन करंट असेट लिख दिया है, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इनके अमाउंट लिख दिए। स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इनका अमाउंट लिख दिया और उसका टोटल कर दिया। 1,34,000 इसका अमाउंट आ रहा है करंट असेट का। क्योंकि आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है करंट रेशो का, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अब हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया कि क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो हमने करंट लायबिलिटीज़ ली और उसको पुट कर दिया, तो अमाउंट आ गया 1,04,000। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट अपना 1,34,000, करंट लायबिलिटी है 1,04,000। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो 1.3 समथिंग कुछ आएगा। तो अप्रॉक्स लिख दो, या आप पॉइंट के बाद एक नंबर या 2 नंबर काफ़ी होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर निकलें हम वो सारे लिखें। पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर इनफ होते हैं, तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने जब कैंसिल करा, इधर 1 आया और इधर 1.3 समथिंग कुछ आया था, तो 1.3 रेशो 1 इसका आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, लिक्विड रेशो क्या निकालना है हमें। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लिक्विड रेशो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, करंट रेशो पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, लिक्विड रेशो पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका करंट असेट इंटू इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। अब आप इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर इस टाइप में क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया हो तो अगर हम इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 3 आपको कॉपी में करना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिया कैश, कैश एट बैंक, डेटर, क्रेडिटर, बिल पेबल, यहाँ पे दिया है बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हमें क्या निकालना है, लिक्विड रेशो। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ लिक्विड असेट कैसे निकलता है। जैसे करंट असेट में हम कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस ले लेते थे ना। बस लिक्विड असेट में 2 चीज़ें नहीं लेनी है। क्या नहीं लेना है, एक प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना है और एक स्टॉक नहीं लेना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, स्टॉक का अदर नेम होता है इन्वेंट्री। स्टॉक का अदर नेम होता है इन्वेंट्री। ओके, तो आप लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लोगे। और इन केस किसी क्वेश्चन में आपको करंट असेट और लिक्विड असेट दोनों निकालने को बुलाए तो आप करंट असेट ले लो और लिक्विड असेट के फॉर्मूले में आप क्या हटा दोगे, स्टॉक। करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दोगे तो आपका तब भी लिक्विड असेट निकलेगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो जिसमें स्टॉक और प्रीपेड को ना लो, या तो फिर आप करंट असेट निकाल के उसमें से स्टॉक और प्रीपेड को निकाल दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए, ठीक है। 2 तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब देखो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। तो अब हम ले लेते हैं कैश, कैश एट बैंक जो करंट असेट में लेते थे, डेटर और अपना आ जाएगा बिल रिसीवेबल। और मैंने आपको क्या बोला, करंट असेट में स्टॉक और प्रीपेड नहीं आता तो मैं नहीं लूँगी।
और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो ये लाइबिलिटी हो गई। तो सिंपल क्या हमने देखा कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस करंट रेशो में नहीं निकालते, जब करंट रेशो में लेते हैं और लिक्विड एसेट में नहीं लेते हैं। तो हमने पहले लिक्विड एसेट निकाला जिसमें स्टॉक और प्रीपेड को नहीं लिया, फिर हमने करंट लाइबिलिटी निकाली। करंट लाइबिलिटी ये एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, ये मैं इसलिए नहीं करवा रही, इनने बताया है कि हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब आप करंट लाइबिलिटी में देखोगे, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, बिल पेबल आ जाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये हमने करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये तीनों चीज़ें ले ली हमने करंट लाइबिलिटी में। ये एक्स्ट्रा है, या तो आप वो करो पीछे वाला, या तो ये करो, दोनों में से एक चीज़ करो, ठीक है, डबल मत लिखना, वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझा सकें कि वो करंट एसेट इस तरीके, लिक्विड एसेट इस तरीके से भी निकल सकता है और पीछे वाले तरीके से भी। अब करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तीनों ले लिए, तीनों का टोटल कर लिया। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट हमारी 4 लाख है, करंट लाइबिलिटी अपनी की 2,20,000 है। जब हम कैंसिल करेंगे तो 1.8:1 आ जाएगा। तो ये था हमारा लिक्विड एसेट और लिक्विड रेशो। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, लिक्विड एसेट निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्टॉक और प्रीपेड मत लो, करंट एसेट की तरह ही निकालो और स्टॉक और प्रीपेड मत लो, या तो फिर आप करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को हटा दो। ओके, और ये क्या दिया है नोट में, करंट एसेट निकाल के बताया है, फिर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड को हटा दिया है, ठीक है। 2 तरीके से हम कर सकते हैं, लिक्विड एसेट निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करें, एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लिक्विड रेशो। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया, या तो स्टॉक और प्रीपेड को मत लो, या तो आप पूरा करंट एसेट निकालो और उसमें से स्टॉक और प्रीपेड को हटा दो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लिक्विड एसेट निकालेंगे तो उधर कैश लेंगे, कैश एट बैंक लेंगे, डेटर लेंगे, क्रेडिटर और बिल पेबल तो लाइबिलिटी होती है, ये दोनों अभी नहीं लेंगे। बिल रिसीवेबल लेंगे, स्टॉक लेंगे, नो स्टॉक नहीं लेंगे, लिक्विड रेशो एसेट निकालने के वक्त स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेंगे। तो हम क्या नहीं लेंगे, स्टॉक नहीं लेंगे और क्या नहीं लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेंगे जब हम लिक्विड एसेट निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट में मैं करंट एसेट निकाल के स्टॉक और प्रीपेड ले सकती हूँ, ये मेरा ऑप्शनल है, ये क्या है मेरा ऑप्शनल, ठीक है। तो ये भी कर सकती हूँ, पर मैंने क्या करा है, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल लिया, स्टॉक और प्रीपेड लिया ही नहीं, तो मेरा डायरेक्ट लिक्विड एसेट आ गया 8 लाख, है ना। करंट लाइबिलिटी में मैंने क्या करा, क्रेडिटर, बिल पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिया, तीनों का टोटल कर दिया। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लगा के लिक्विड एसेट अपन करंट लाइबिलिटी लिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 1 पॉइंट समथिंग कुछ अप्रॉक्स अमाउंट आ रहा था, तो मैंने क्या करा 1.8 लिख दिया है। ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर ले, इतने में ही हम काम चला सकते हैं। ओके, सो लिक्विड रेशो हमारा कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आप 5 वाला होमवर्क करोगे। 5 वाले में आप करंट रेशो निकालोगे, जिसमें क्या है, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस एंड बस इतना लोगे। और आप लोग क्या करोगे, लिक्विड एसेट रेशो निकालोगे। तो आप ऑलरेडी करंट रेशो निकाल चुके होगे, तो करंट रेशो में ही स्टॉक और प्रीपेड को हटा देना, डबल काम मत करना। लिक्विड एसेट निकालने में क्या करोगे, आप यहाँ पे करंट रेशो में करंट एसेट तो आप निकाल ही चुके होगे ना, तो अब लिक्विड रेशो एसेट निकालने के लिए जो भी आपका करंट एसेट है ना यहाँ पर, उसमें से स्टॉक और प्रीपेड को हटा देना। और करंट लाइबिलिटी तो आपको पता ही है कैसे निकलती है, क्रेडिटर ले लेना, बिल पेबल ले लेना, प्रोविज़न फॉर टैक्स ले लेना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लेना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ले लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेना, ये सब हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाएंगी। सो अब आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझे 5th वाला होमवर्क करके सेंड करिएगा, क्योंकि मैं 5th वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी, मैं करंट रेशो और लिक्विड रेशो दोनों ही करवा चुकी हूँ, तो मैं 5th नहीं करवाऊँगी, ठीक है। इसमें भी आपको करंट रेशो, लिक्विड रेशो
निकालना है तो ये वाला मैं आपको करवा दूँगी, ये वाला आप लोगों को खुद करना है। ओके, थैंक यू क्लास।